फिज़िक्स CRO MCQs कर रहा है। क्वेश्चन जनाब ये है कि एक माइक्रोफोन को हमने CRO के साथ कनेक्ट कर दिया है और CRO की स्क्रीन पर हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है। इस पैटर्न को सामने रखते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सेलेक्टर है टाइम बेस का वो 0.5 के साथ कनेक्टेड है और जो वाई प्लेट की सेंसिटिविटी है उसे हमने इस नंबर पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो सेलेक्टर के ऊपर ये हमने सेटिंग बनाई हुई है। ठीक है जनाब। अब आपको याद होगा CRO से हम मेजर कर सकते हैं टाइम। तो कभी भी बेटा टाइम मेजर करना हो तो हमेशा क्वेश्चन में जो टाइम बेस की सेटिंग दी हुई होती है उस टाइम बेस की सेटिंग को मल्टीप्लाई करा देते हैं लेंथ ऑफ 1 साइकिल से। तो इस क्वेश्चन में देखिए टाइम बेस की सेटिंग है 0.5 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय पर सेंटीमीटर यानी पर सेंटीमीटर। ये टाइम बेस की सेटिंग है। अब बताइए व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 1 साइकिल। तो अगर मैं लेंथ ऑफ 1 साइकिल की बात करूं तो बेहतर तो ये होगा कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक की बात कर लूँ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मेजर करने में डिवीज़न थोड़े से आउट हो रहे हैं। तो अगर डिवीज़न आउट हो रहे हैं तो आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये एक्यूरेट हाफ वेव बन रही है। एक्यूरेट हाफ वेव है। ठीक है जनाब। क्रेस्ट और ट्रफ के बिटवीन इट इज़ एक्यूरेट हाफ वेव और ये हाफ वेव जो आ रही है ये 1 2 3 डिवीज़न में आ रही है, 3 सेंटीमीटर में आ रही है। अगर 3 सेंटीमीटर में आधी वेव आ रही है तो ऑब्वियसली पूरी वेव 6 सेंटीमीटर में होगी। अब आप देखिए कि हमने टाइम मेजर कर लिया है 6 5 30 यानी 3 मिली सेकेंड। इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल। अच्छा, कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो मैंने बेटा लिखा 1 अपॉन टाइम पीरियड और मिली सेकेंड है। इट इज़ नॉट अ मीटर, इट इज़ मिली सेकेंड। मिली मीन्स एक्सपोनेंट -3। अब आप एक्सपोनेंट -3 को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें तो बड़े आराम से रिज़ल्ट 3 3 3 आ जाता है। तो ये चीज़ इन दोनों ऑप्शंस को फेवर करती है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए टाइम बेस सेलेक्टर को लेंथ ऑफ 1 साइकिल से मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ ऑफ 1 साइकिल का मतलब यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। वो मेजर करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने आधी वेव उठाई और आधी वेव के अंदर देखा 3 डिवीज़न आ रहे हैं तो पूरी वेव को मैंने कह दिया इट विल बी इक्वल टू 6 डिवीज़न। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ 1 साइकिल हो गई। अच्छा, दूसरा काम सर हम इससे वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज का फार्मूला होता है कि वाई गेन या वाई सेंसिटिविटी या वाई की सेटिंग को मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट ऑफ वेव से, वेव के एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड की टर्म कहना थोड़ा मुनासिब नहीं है इसलिए मैं एम्पलीट्यूड कहने से थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। तो जनाब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट से। तो अगर मैं हाइट की बात करूँ तो आप देखिएगा ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन में 1 2 3 ऊपर है, 1 2 3 नीचे। तो 3 डिवीज़न की हाइट आ रही है, एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर का आ रहा है और वाई सेंसिटिविटी 0.2 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 2 6 इट इज़ इक्वल्स टू 0.6 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट में आंसर है इसलिए इसका आंसर बन जाता है ए। तो CRO से हम टाइम भी मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। तो उसकी ये एक एग्जाम्पल थी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए 2020 की पेपर का मार्च। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो उन्होंने हमें टाइम बेस की जो सेटिंग दी हुई है वो है 5.5 मिली सेकेंड पर डिवीज़न। तो टाइम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ 1 साइकिल से। तो टाइम बेस 0.5 मिली सेकेंड पर डिवीज़न है और लेंथ ऑफ 1 साइकिल। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक आना है। साफ नज़र आ रहा है जनाब 1 2 3 डिवीज़न में कंप्लीट साइकिल हो रही है। तो 3 डिवीज़न से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 5 15 यानी ये बन जाता है 1.5 मिली सेकेंड। इट इज़ द टाइम ऑफ 1 साइकिल। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड है 1.5 मिली सेकेंड।
कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आंसर आ जाए। कैलकुलेटर में इसको पुट करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 670 हर्ट्स। जल्दी से एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है टाइम बराबर होता है टाइम बेस है 2 मिली सेकेंड पर डिवीज़न, और टाइम बेस को मल्टीप्लाई कर दिया करें लेंथ ऑफ वन साइकिल से। अब लेंथ ऑफ वन साइकिल यहाँ 2 डिविजन्स में आ रही है, तो 2 2 4 मिली सेकेंड टाइम पीरियड बन गया। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/4 मिली सेकेंड। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपको आंसर मिल जाएगा 250 हर्ट्स। आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 250 हर्ट्स। जल्दी से एक और क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज़ टाइम बेस सेटिंग? टाइम बेस सेटिंग पूछ रहा है, उल्टा सवाल है, टाइम बेस सेटिंग पूछ रहा है। तो ज़रा देखिए, टाइम इज इक्वल टू टाइम बेस सेटिंग इनटू लेंथ ऑफ वन साइकिल, और जहाँ बेटा टाइम लिखा हुआ है टाइम की जगह डाल दीजिए 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक। और लेंथ ऑफ वन साइकिल यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ पे लेंथ ऑफ वन साइकिल डिवाइड हो जाएगी। सॉल्व करोगे तो टाइम बेस आ जाएगा, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? फ्रीक्वेंसी है 5 किलो हर्ट्स यानी 5000। लेंथ ऑफ वन साइकिल कितनी है? लेंथ ऑफ वन साइकिल 1 2 सर 2 डिवीज़न में आ रही है, 2 सेंटीमीटर की है, ठीक। अब आप बेटा इसको कैलकुलेटर चलाइए। तो जब आप कैलकुलेटर चलाते हैं तो कैलकुलेटर चलाकर आपको ये वाला आंसर लाना है। अब ये वाला आंसर लाने के लिए, यानी देखिए 100 इसमें भी आ रहा है, 10 इसमें भी आ रहा है, 10 इसमें भी आ रहा है, तो 100 माइक्रो सेकेंड लाना है। और माइक्रो के लिए फिर मैं आपसे कहूँगा कैलकुलेटर में बेहतरीन बटन होता है ENG, इंजीनियरिंग सिस्टम वाला जो बटन होता है मिली, माइक्रो, नैनो, इन सब के अंदर कन्वर्जन करके देता है। तो ENG वाला बटन प्रेस कीजिए, एक्सपोनेंट -6 लाने की कोशिश कीजिए, तो जहाँ एक्सपोनेंट -6 आ जाएगा वहाँ ये वाला आंसर बन जाएगा। एक्सपोनेंट -3 पे मिली सेकेंड बन सकता है। तो खैर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से आंसर ये वाला B मिल जाएगा। तो इस वीडियो से बेटा आपको मैंने एक आइडिया दिया कि CRO से हम टाइम मेजर कर सकते हैं और CRO से हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।